अभी हम लोग हिंदी का हिंग वाला ये लेसन करेंगे। ये सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है। और इसके बारे में क्या है, हिंग वाला मतलब क्या है, हिंग जो हम लोग खाने में डालते हैं, अपनी मम्मी जो डालती है वघार के लिए, उसे बोलते हैं हिंग, बराबर। और वो बेचने वाले को क्या बोलते हैं, हिंग वाला। हिंग वाला मतलब क्या, हिंग बेचने वाला आदमी। समझ में आया आपको? अभी देखो, प्रस्तुत कहानी में लेखिका ने धर्म जाति के बंधनों से भी ऊपर उठकर सहज और सरल मन को महत्व प्रदान किया है। कोई भी धर्म गलत शिक्षा नहीं देता, मतलब क्या है, गलत नहीं सिखाता। गिने चुने लोगों के कारण ही समाज में अशांति फैली है। यहाँ सर्वधर्म समभाव जताया जाता है। सर्वधर्म समभाव का मतलब क्या है, ऑल, जितने भी ऑल कम्युनिटीज आर इन इक्वल, क्या बोल सकते हो, इक्वल पाथ। और हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि सारे जितने भी धर्म है वो हमको क्या सिखाते हैं, सच्चाई के और अच्छे मार्ग पर चलो। समझ में आया आपको? अभी देखना, लगभग 35 साल का एक खान आंगन में आकर रुक गया। अभी देखो, जो बेचने वाला आदमी था वो कौन था, खान था। मतलब कौन, आपको पता ही चल गया होगा, मुस्लिम था। समझ में आया? और वो आंगन में आकर रुक जाता है और उस लेडी को कहता है कि मैं हिंग लेके आया हूँ, आपको चाहिए क्या? देखो, अभी हमेशा की तरह उसकी आवाज़ सुनाई दी, अम्मा हिंग लोगी? पीठ पर बंधे हुए पीपे को खोलकर उसने नीचे रख दिया। पीपा यानी एक ऐसा टिन रहता है जिसमें उसने हिंग रखा था, बराबर। और मौलसरी के नीचे बने हुए चबूतरा पर बैठ गया। अभी मौलसरी ये क्या है, पेड़ का नाम है। और चबूतरा मतलब उसके नीचे जो हम लोग फेंस बनाते हैं या बैठने के लिए जो जगह बनाई जाती है उसको बोलते हैं चबूतरा। भीतर बरामदे से 9-10 वर्ष के एक बालक ने बाहर निकलकर उत्तर दिया, अभी कुछ नहीं लेना है, जाओ। एक लड़का था, मतलब वो लेडी थी, उसके 2 बच्चे थे। उसमें से एक बच्चा बाहर आया और उस हिंग वाले को वो बहुत एरोगेंटली कहता है, अभी कुछ नहीं चाहिए, जाओ। पर खान भला क्यों जाने लगा, जरा आराम से बैठ गया और अपने साफे के छोर से हवा करता हुआ बोला। साफा मतलब वो जो ऊपर बांधते हैं ना, पगड़ी जैसा, उसका एक छोर ऐसे निकलता है, उससे वो क्या करने लगा, अपने आप को हवा झालने लगा, बराबर। अम्मा हिंग ले लो अम्मा, हम अपने देश जाता है, बहुत दिनों में लौटेगा। सावित्री रसोई घर से हाथ धोकर बाहर आई। अभी उस घर में जो लेडी रहती थी उसका नाम क्या था, सावित्री। और बोली, हिंग तो बहुत से ले रखे हैं खान, अभी 15 दिन नहीं हुए, तुम ही से तो ली थे। मतलब क्या है, वो बोलती 15 दिन में अभी वापस क्यों मैं हिंग लूं। लेकिन वो क्या बोलता है कि मैं अपने गांव जा रहा हूँ। क्योंकि क्या है ना, स्टोरी आपको आगे पता चलेगी कि हिंदू मुसलमान के दंगे पूरे देश में फैले थे और इसीलिए मुस्लिम लोग अपने अपने देश जा रहे थे। और ये बेचारा ठहरा मुस्लिम, वो भी अपने देश जा रहा था। जैसे कि अभी बहुत सारे लोग गए अपने अपने गाँव कोरोना के वजह से, ऐसे ही मतलब क्या, माइग्रेशन टेक अ प्लेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वह उसी स्वर में फिर बोला, हरा हिंग है माँ, हाँ, हमको तुम्हारे हाथ की बोहनी लगती है। मतलब वो क्या बोलता है कि बहुत हरा मतलब क्या, बहुत स्वादिष्ट, बहुत शुद्ध हिंग है। और तू अगर बोहनी करेगी, बोहनी का मतलब क्या है, एकदम से पहले ही तुम्हारे घर से ही मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा बेचकर पैसा ले लूँगा, तो मेरा ये सारा हिंग खत्म हो जाएगा। समझ में आया? अभी देखो आगे उसने क्या बोला, एक ही तोला ले लो, पर लो जरूर, एक थोड़ा सा ले लो, लेकिन लेना जरूर, क्योंकि आपके घर से मुझे स्टार्टिंग करनी है। इतना कहकर फौरन एक डिब्बा सावित्री के सामने सरकाते हुए कहा, तुम और कुछ मत देखो माँ, यह हिंग 1 नंबर है, हम तुम्हें धोखा नहीं देगा। ये बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही अच्छा हिंग है और मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। सावित्री बोली, पर हिंग लेकर करूंगी क्या? अभी देखो, हिंग तो इतना सा लगता है, चुटकी भर हिंग लगता है किसी भी खाने में, इतना लेकर मैं क्या करूं? 1.5 सी तो रखी है। खान ने कहा, कुछ भी ले लो अम्मा, हम देने के लिए आया है, घर में पड़ी रहेगी। और हिंग जो ऐसी चीज़ है वो घर में पड़ी रहती है तो भी उसको कुछ नहीं होता है। हम अपने देश को जाता है, खुदा जाने कब लौटेगा, मतलब मालूम नहीं मैं लौटूंगा भी या नहीं। और खान बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए हिंग तौलने भी लगा। मतलब क्या है, उसने वेइंग मशीन लाई थी, उसमें वो क्या करने लगा, वेट करने लगा। इस पर सावित्री के बच्चे नाराज हो उठे, उनको बहुत गुस्सा आया, क्योंकि बच्चे थे ना, कि मम्मी ना बोल रही फिर भी ये जानबूझ के अपने मम्मी के हाथों में दे रहा है। सभी बोल उठे, मत लेना माँ,
तुम कभी न लेना, जबरदस्ती तौले जा रहा है। सावित्री ने किसी की बात का उत्तर न देकर हिंग की पुड़िया ले ली। सावित्री को पता था कि बच्चे ही है बेचारे, इनको क्या समझता है, इसलिए उसने वो पुड़िया ले ली। पूछा, कितने पैसे हुए खान? 21 रुपए अम्मा, 21 रुपीज। उसने कितना बोला? 21 रुपीज हो गया, बराबर। अभी देखो, खान ने उत्तर दिया। सावित्री ने 3 रुपए तोल के भाव से 7 तोले का दाम 21 रुपए लाकर खान को दे दिए। मतलब उसने कितना तोला हींग लिया? 7 तोला हींग लिया। प्रति तोला कितना हुआ? 3 रुपया। तो 7 इंटू 3 कितना हो गया? 21। समझ में आया आपको? खान सलाम करके चला गया, पर बच्चों को माँ की यह बात अच्छी नहीं लगी। बच्चों को लगा कि नहीं चाहिए तो नहीं लेना चाहिए था, क्यों उसने दे दिया और तूने ले लिया। बड़े लड़के ने कहा, हींग की कुछ जरूरत नहीं थी। छोटा माँ से चिढ़कर बोला, दो माँ, 2 रुपए हमको भी दे दो। अभी उसको 21 रुपए ऐसे ही दे दिए ना, तो हमको भी 2 रुपए दे दो, हम बिना लिए न रहेंगे। लड़की, जिसकी उम्र 8 साल की थी, बड़ी गंभीर स्वर से, देखो 3 बच्चे थे, 2 लड़के थे और 1 लड़की थी, ध्यान में रखना, बोली, तुम माँ से पैसा न मांगो, वह तुम्हें न देगी। उसका बेटा तो वही खान है। वो भी जरा चिढ़ गई। वो क्या बोली कि तुम लोग 2 रुपए मांग रहे हो ना, मम्मी नहीं देगी तुमको, तो वो तुमको क्यों देगी? उसका तो बेटा वो खान है ना, जो हींग लेकर आया था, उसको 21 रुपए दे दिया। सावित्री को बच्चों की बातों पर हंसी आ रही थी। उसने हंसी दबाकर बनावटी क्रोध, मतलब जानबूझ के गुस्सा किया। चलो चलो, बड़ी बातें बनाने लगे हो, खाना तैयार है, खाओ। कई महीने बीत गए, सावित्री की सब हींग खत्म हो गई। इस बीच होली आई। होली के अवसर पर शहर में खासी मारपीट हो गई थी। मतलब क्या, बहुत ज्यादा दंगल जो थी वो बहुत ज्यादा हो गई थी। कभी सोचती हींग वाला खान तो नहीं मार डाला गया। अभी वो सोचने लगी कि शायद उसके भी देश में ऐसे ही हिंदू मुसलमान के दंगे हो रहे होंगे और वो बेचारे को मार दिया होगा किसी ने। हाँ, न जाने क्यों उस हींग वाले खान की याद उसे प्रायः आकर थी। प्रायः मतलब बार बार आती थी। एक दिन सवेरे सवेरे सावित्री उसी मौलसरी के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठी कुछ बूंद रही थी, मतलब कुछ स्वेटर बिटर बूंद रही थी। उसने सुना उसके पति किसी से कड़े स्वर में कह रहे हैं। मतलब क्या है, वो पति का आवाज उसको आ रहा था, बहुत ही क्रोध से बोल रहे थे। क्या काम है? भीतर मत जाओ, यहाँ आओ। उत्तर मिला, हींग है, हेरा हींग। मतलब क्या, हींग का नाम क्या था? हेरा हींग। ओके। और खान तब तक आंगन में सावित्री के सामने पहुंच चुका था। खान को देखते ही सावित्री ने कहा, बहुत दिनों में आए खान, हींग तो कब की खत्म हो गई, तेरे पास की ली हुई हींग तो कब की खत्म हो गई। खान बोला, अपने देश गया था अम्मा, परसों ही तो लौटा हूँ। सावित्री ने कहा, यहाँ तो बहुत जोरों का दंगा हो रहा है। खान बोला, सुना, समझ नहीं है लड़ने वालों में। खान बोलता है, मैंने ये सब सुना है कि हिंदू मुस्लिम के दंगे बहुत जोरों शोरों पे है, सब मैंने सुना है, लेकिन मैं भी क्या करूँ, पेट अगर पालना है तो मुझे तो हींग बेचनी पड़ेगी, भले मैं मुस्लिम हूँ। सावित्री बोली, खान हमारे घर चले आए, तुम्हें डर नहीं लगा? हम तो हिंदू हैं, हमारे घर आए तो तुझे डर नहीं लगा? दोनों कानों पर हाथ रखते हुए खान बोला, ऐसी बात मत करो अम्मा, बेटे को कभी माँ से डर हुआ है जो मुझे होता? मतलब क्या, वो उसको अम्मा कहता था, मतलब वो उसे माँ की तरह मानता था। तो वो वही बोलता है कि मैं किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, लेकिन फिर भी बेटे को थोड़ी कभी डर लगता है माँ के सामने आने के लिए। और इसके बाद ही उसने अपना डब्बा खोला, एक छटाक हींग तौल कर सावित्री को दे दी। रेजगारी दोनों में से किसी के पास नहीं थी। रेजगारी नहीं है, हाँ, वो वहाँ पे गलती हुई है, रोजगारी। हाँ, खान ने कहा कि वह पैसा फिर आकर ले जाएगा। सावित्री को सलाम करके वह चला गया। उस टाइम क्या हुआ था ना, सावित्री के भी पति काम पे नहीं जा रहे थे, तो उनके घर में भी पैसा नहीं आ रहा था। खान भी बेचारा नया नया ही आया था वहां से, अपने देश से, तो उसके पास भी पैसा नहीं था। तो वो वही बोलता है, रोजगारी तो अभी दोनों के भी पास नहीं है, तो अभी तुम हींग रख लो और बाद में जब भी तेरे पास पैसे आ जाएंगे अम्मा, तभी तू मुझे दे देना। इस बार लोग दशहरा, अभी यह हो गया होली के टाइम का सब कुछ उन्होंने बताया, उसके बाद वो खान आया, ये हो गया। अभी दूसरा मौसम आता है, दूसरा फेस्टिवल आता है, दशहरा।
इस बार लोग दशहरा दूने उत्साह के साथ मनाने की तैयारी में थे, मतलब डबल। 4 बजे शाम को माँ काली का जुलूस निकलने वाला था और दशहरा के दिन काली माता का जुलूस निकलता है। पुलिस का काफी प्रबंध था। सावित्री के बच्चों ने कहा, हम भी काली माँ का जुलूस देखने जाएंगे। सावित्री के पति शहर से बाहर थे और उस टाइम उसके पति शहर के बाहर कुछ काम के लिए गए थे। उसने बच्चों को न जाने कितने प्रलोभन दिए मतलब क्या, लालच दिया, मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगी, मैं तुम्हें 1 रुपया देती हूँ, मैं तुम्हें ये देती हूँ, वो देती हूँ। पर बच्चे न माने। उन्हें क्या देखना था? जुलूस देखना था। नौकर रामू भी जुलूस देखने को बहुत उत्सुक हो रहा था। उनके घर में काम करने के लिए नौकर था, उसका नाम क्या था? रामू। उसे भी बहुत अच्छा लग रहा था। उसने कहा, भेज दो ना माँ जी, मैं अभी दिखाकर लेकर आता हूँ। लाचार होकर, लाचार मतलब क्या, मजबूर होकर, हेल्पलेस, सावित्री को जुलूस देखने के लिए बच्चों को बाहर भेजना पड़ा। उसने बार बार रामू को ताकीद दी मतलब उसको इंस्ट्रक्शन दी कि दिन रहते ही वो बच्चों को लेकर लौट आए। मतलब क्या, जैसा ही उजास है वैसे ही तू आ जाएगा। रात को वो जुलूस में फटाके बिटा के आतिशबाजी देखने के लिए रुकेगा नहीं। बच्चों को भेजने के साथ ही सावित्री लौटने की प्रतीक्षा करने लगी। देखते ही देखते दिन ढल चला। अंधेरा भी बढ़ने लगा था, पर बच्चे न लौटे। अब सावित्री को भीतर से चैन न रहा, न बाहर से। मतलब वो अंदर जाती थी, घर के बाहर आती थी, मतलब क्या है, और मन में भी उसके भीतर कुछ डरावना सा कुछ उसके मन में ख्याल आने लगे। सावित्री की स्थिति मानो ऐसी हो गई थी कि जैसे अब पछताए होत क्या जब चुड़िया चुग गई खेत। ये एक ना मुहावरा है। अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। मतलब क्या, अब पछताने से कोई लाभ नहीं है जब आपके हाथ में से समय चला गया। ओके। इतने में उसे कुछ आदमी सड़क पर भागते हुए जान पड़े। वह दौड़कर बाहर आई, पूछा, ऐसे क्यों भाग रहे हो? जुलूस तो निकल गया ना? एक आदमी बोला, दंगा हो गया जी, बहुत भारी दंगा। सावित्री के हाथ पैर ठंडे हो गए। हाथ पैर ठंडे होना मतलब अत्यधिक घबरा जाना। तभी कुछ लोग तेजी से आते हुए देखे। सावित्री ने उन्हें भी रोका। उन्होंने भी कहा, दंगा हो गया। अब सावित्री क्या करे? उन्हीं में से एक से कहा, भाई तुम मेरे बच्चे की खबर ला दोगे क्या? 2 लड़के और 1 लड़की है। मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम भी दूंगी। अगर आपने कहा कि मेरे बच्चे इधर इधर छुपे हैं तो मैं आपको इनाम भी दूंगी। एक देहाती ने जवाब दिया, क्या हम तुम्हारे बच्चों को पहचानते हैं क्या माँ जी? हाँ, यह कहकर वो चला गया। सावित्री सोचने लगी, सच तो है, इतनी भीड़ में भला कोई मेरे बच्चों को खोजे भी कैसे? पर अब वह भी करे तो क्या करे? उसे रह रहकर अपने आप पर क्रोध आ रहा था कि तो वो तो बच्चे थे, लेकिन मैं तो बड़ी थी ना, मैंने क्यों उनको जाने दिया? इसको बार बार लग रहा था। आखिर उसने बच्चों को भेजा ही क्यों? वे तो बच्चे ठहरे, जिद करते करते ही, पर भेजना उसी के हाथ के बात थी ना। सावित्री पागल सी हो गई, मानो उसके प्राण मुरझा गए। प्राण मुरझा जाना यानी अत्यधिक व्याकुल होना, दुखी होना। बच्चों की मंगल कामना के लिए उसने सभी देव देवता मना डाले। शोरगुल शांत हो गया। रात के साथ साथ नीरवता मतलब क्या है, बहुत ऐसी भयावह शांति बोलते हैं ना, वैसे बढ़ चली। पर उसके बच्चे लौट कर ना आए। सावित्री अभी हताश हो गई, फूट फूट कर रोने लगी। उसी समय उसे एक परिचित सी स्वर सुनाई दी, अम्मा। सावित्री दौड़कर बाहर आई और उसने देखा उसके तीनों बच्चे खान के साथ सकुशल लौटे थे। उस जुलूस देखने के लिए खान भी था। खान ने सावित्री को देखते ही कहा, वक्त अच्छा नहीं है अम्मा, बच्चों को ऐसी भीड़ भाड़ में बाहर न भेजा करो। अभी कैसा वक्त चल रहा है, आप मत उनको भेजा करो। बच्चे दौड़कर माँ से लिपट गए और उन्होंने एक साथ कहा, खान बहुत अच्छा है माँ, उसने हमें बचाया। मतलब क्या है, बच्चों को भी बाद में पता चला कि ये आदमी बहुत अच्छा है, ये सिर्फ पैसे के लिए हमारे घर में नहीं आता है, हमारा और उसका एक क्या है, संबंध है, इसके लिए वो वहाँ पे आता है। मतलब क्या, बच्चों को भी उसका रिश्ता समझ में आ गया। तो इस कहानी में से अपने को क्या समझता है कि हम किसी भी जाति के हो, धर्म के हो, कुछ भी हो, लेकिन इंसानियत का धर्म सबसे बड़ा होता है और जिसके साथ हम लोग संबंध रखते हैं उसे हमें एंड तक निभाने को आना चाहिए। समझ में आया आपको? ध्यान में आया? इसी तरह से लेसन क्या है, हिंग वाला। ओके, चल अभी
हम लोगों को, आपको तो मालूम है, हम लोग जैसे लेक्चर में करेंगे वैसे हम लोग बाद में करते चले जाएंगे। ओके, चलो बाय।